नमस्कार। यूपी विधानसभा चुनाव के ग्रैंड फिनाले में सपा महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच आज 7 मार्च को पूर्वांचल क्षेत्र की 54 सीटों पर महामुकाबला हो रहा है। पूर्वांचल में सपा और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर में मतदान जारी है। आज पूर्वांचल क्षेत्र के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और 2 करोड़ 5 लाख से ज्यादा मतदाता उत्तर प्रदेश की सीएम गद्दी पर विराजमान होने वाले चेहरे का फैसला करने जा रहे हैं। आज 7 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की अग्नि परीक्षा हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है, जिसमें बीजेपी को सभी 8 सीटों पर कमल खिलाने की बड़ी चुनौती से गुजरना है। यूपी विधानसभा चुनावी रण में चल रहे कड़े मुकाबले में पूर्वांचल की इन 54 सीटों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसलिए पक्ष विपक्ष की सभी राजनीतिक पार्टियों ने 4 मार्च से ही पूर्वांचल में डेरा डाल रखा है। पिछले कई दिनों से कई दिग्गज नेताओं ने पूर्वांचल में रौनक लगा रखी है। कई तरह के खास नारों से पूर्वांचल की 54 सीटों पर गूंज सुनाई दे रही है। उदाहरण के तौर पर जैसे अखिलेश की काल्पनिक ख्वाहिश, यूपी जीतेगा साइकिल का मिशन 22, यूपी चुनाव का ग्रैंड फिनाले 22 में सत्ता होगी योगी के हवाले, गाजीपुर से वाराणसी तक गरजे मोदी, यूपी में योगी की विजय होगी, चंदौली से काशी तक प्रियंका की ललकार, हाथ की लाज बचाओ, ऐसे किया चुनाव प्रचार, साइकिल का मिशन 22, अखिलेश ने जताई सीएम बनने की ख्वाहिश। इस तरह के नारों की गूंज से पूर्वांचल में कई दिग्गज नेताओं की रौनक लगी हुई है। पूर्वांचल खास क्यों है, इस पर नजर डालें तो पूर्वांचल में यूपी के टोटल 28 जिले शामिल हैं और इन 28 जिलों की 164 विधानसभा सीटें हैं, जो यूपी की 403 सीटों का 33% है। 2017 में बीजेपी ने इन 28 जिलों की 164 सीटों में से 115 सीटों पर कमल खिलाया था। इसलिए बीजेपी के सामने अपनी सभी 115 सीटों पर जीत दर्ज करने की बड़ी चुनौती है, जिसके लिए कई दिग्गज नेताओं और मंत्रियों ने पूर्वांचल में डेरा डाल रखा है। 2017 विधानसभा चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो 7वें चरण की 54 सीटों में से 37 सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने कमल खिलाया था। सपा के हिस्से में 11 सीटें आई थी, जबकि 6 सीटों पर बसपा के हाथी को सफलता हासिल हुई। ऐसे में 7वें चरण की 54 सीटों पर कई सर्वे कंपनियों ने 2022 यूपी चुनाव के दौरान अपने अपने ओपिनियन और एग्जिट पोल्स के आंकड़े देश के सामने रखे हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने 7वें चरण में 9 जिलों की सभी 54 सीटों का सटीक सर्वे कर जनता जनार्दन के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सर्वे रिपोर्ट जारी की है, जिसके परिणाम काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट देखने के बाद कई दिग्गज नेताओं और मंत्रियों के पैरों तले से जमीन खिसकी हुई है। पक्ष विपक्ष की कई राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। सट्टा बाजार द्वारा पूर्वांचल की 54 सीटों पर की गई सर्वे के समीकरणों को समझने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं 7वें चरण में वाराणसी जिले की 8 विधानसभा सीटों से, जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सपा गठजोड़ को वाराणसी में 0 सीटें दी है। एसपी आरएलडी के महागठबंधन का वाराणसी में सुपड़ा साफ हो चुका है। वहीं बसपा के हाथी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में 0 सीटें वाराणसी में दी गई है। कांग्रेस का भी यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में वाराणसी की सभी 8 की 8 सीटें डाल दी गई है। सट्टा बाजार ने वाराणसी की 8 सीटों पर बीजेपी का कमल खिलने का अनुमान लगाया है। वहीं आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा गठजोड़ को यहां पर 8 सीटें दे दी गई है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने एसपी आरएलडी के महागठबंधन को 8 सीटें यहां पर दी आजमगढ़ में। वहीं बसपा भी आजमगढ़ में 1 विधानसभा सीट पर खाता खोल सकती है, लेकिन आजमगढ़ में कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में सिर्फ अपनी 1 सीट ही बचा पाएगी। 2017 की तरह बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट आजमगढ़ की। जौनपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा महागठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 5 सीटें दे दी है। जौनपुर की 9 सीटों में से 5 सीटें सपा गठबंधन को बढ़त बनाते हुए वहीं बसपा के हाथ में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी 4 सीटों पर जौनपुर में कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 4 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी है। सोनभद्र जिले की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां भी कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने एसपी आरएलडी के महागठबंधन को यहां की 2 सीटें दे दी है। 2 सीटों पर महागठबंधन, वहां बसपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। 0 सीटें बसपा के हाथी और कांग्रेस के हाथ को दी गई है।
भारतीय जनता पार्टी यहां पर 2 विधानसभा सीटों में कब्जा कर सकती है। सोनभद्र की 2 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दी गई है। चंदौली जिले की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां भी कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है। सपा गठजोड़ को चंदौली की 2 सीटें दे दी गई है। महामुकाबला महागठबंधन और बीजेपी के बीच में 2 सीटें एसपी के गठबंधन को, वहीं बसपा के हाथी और कांग्रेस के खाते में किसी तरह की सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं चंदौली की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार के अनुसार सपा गठबंधन और बीजेपी के बीच में यहां पर कड़ा मुकाबला हो रहा है। वहीं मऊ जिले की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां भी कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। सपा गठजोड़ को यहां पर 1 सीट पर कामयाबी हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार ने एसपी को 1 सीट मऊ में दी है। वहीं बसपा के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बसपा का हाथी 1 सीट पर यहां पर कब्जा कर सकता है, लेकिन कांग्रेस का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। मऊ में 0 सीटें कांग्रेस को दी गई है। भारतीय जनता पार्टी मऊ की 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार 7वें चरण में मऊ जिले की 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाएगी। गाजीपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर कई दिग्गज चुनावी नेता हैं वो चुनावी मैदान में हैं। सपा गठजोड़ को यहां पर 2 सीटें दे दी गई है। गाजीपुर में एसपी के महागठबंधन को 2 सीटों पर कामयाबी हासिल होने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों द्वारा लगाया गया है। वहीं बसपा के हाथी और कांग्रेस के हाथ को 0 सीटें यहां पर दी जा रही है। बसपा का हाथी और कांग्रेस का जो हाथ है वो 0 सीट पर काबिज होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर की 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारी डाल चुके हैं। भदोही जिले की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर कई दिग्गज चेहरे हैं वो चुनावी मैदान में हैं। सपा गठजोड़ को यहां पर 1 सीट दी जा रही है। भदोही की 1 सीट पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार एसपी का महागठबंधन है वो कब्जा कर सकता है। सपा गठजोड़ को 1 सीट दी गई है। वहीं बसपा के हाथी को यहां पर कामयाबी हासिल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। भदोही में 0 सीटें बसपा को दी गई है। वहीं भदोही में कांग्रेस का भी पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर भदोही में कब्जा करेगी। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार एसपी के खिलाफ बीजेपी 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है। मिर्जापुर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो यहां पर कड़ा मुकाबला चल रहा है। कड़ी टक्कर बीजेपी और एसपी गठबंधन के बीच में। एसपी गठबंधन को यहां पर 1 सीट पर कामयाबी हासिल होती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है। मिर्जापुर की 1 सीट है वो एसपी को, वहीं बसपा का हाथी और कांग्रेस का हाथ यहां पर किसी भी तरह का खाता नहीं खोल पाएगा। दोनों को 0 बटा सन्नाटा। मिर्जापुर की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार मिर्जापुर की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है। ओवरऑल 7वें चरण को समझे तो 54 सीटों में से 22 सीटों पर एसपी का महागठबंधन कब्जा कर सकता है। एसपी को सट्टा बाजार ने 7वें चरण में 22 सीटें दे दी है। वहीं बसपा का हाथी 2 सीटों पर काबिज हो सकता है। पिछली बार 2017 के अंदर 5-6 सीटें बसपा को आई थी, लेकिन इस बार सिर्फ सट्टा बाजार 2 सीटें दे रहा है। वहीं 7वें चरण में कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा कांग्रेस को मिल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 7वें चरण में 30 सीटों पर कब्जा कर सकती है। पिछली बार बीजेपी गठबंधन ने 36-37 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी गठबंधन को 30 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। सट्टा बाजार के व्यापारियों ने 30 सीटें बीजेपी के खाते में फिलहाल के डाल दी है। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने पूर्वांचल के महामुकाबले में सभी 54 सीटों का सटीक सर्वे कर भारतीय जनता पार्टी को सपा महागठबंधन से मजबूत बताया है और साथ ही यूपी के फाइनल 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर सपा गठबंधन और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर होने की बात भी स्वीकार की है। पूर्वांचल में बीजेपी की चल रही अग्नि परीक्षा में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने योगी मोदी की जोड़ी को पास होने का अनुमान जताया है, लेकिन 2017 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट डिवीजन से इस परीक्षा में जीत दर्ज करती हुई नजर नहीं आ रही है। मिर्जापुर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर भी सपा महागठबंधन और बीजेपी के बीच में जबरदस्त कड़ा मुकाबला होने की बात भी सट्टा बाजार स्वीकार कर रहा है। ऐसे में बसपा के हाथी और कांग्रेस की हालत है वो पूर्वांचल में काफी नाजुक दिखाई पड़ रही है और साथ ही हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का पूर्वांचल में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की बात भी सट्टा बाजार स्वीकार कर रहा है। कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा 7वें चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर किए गए सटीक सर्वे को लेकर आपके क्या विचार हैं,
2022 में यूपी की सीएम गद्दी पर कौन कब्जा करेगा? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि 7 मार्च के बाद सभी एग्जिट पोल और राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट है वो आपको समय पर मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।